आज हम स्टडी करेंगे मसल्स एंड मूवमेंट के बारे में। तो अगर मसल्स की बात की जाए तो मसल्स जो हैं वो पट्ठों को कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ख़ास किस्म के स्पेशल टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं मसल्स। तो यहाँ पर साथ में हम अपने सामने लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं, और इस डायग्राम में जो है वो हमें मुख्तलिफ मसल्स नज़र आ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। अपनी टांगें और बाजुएं जो हैं वो उनको हिला रहा है। तो बॉडी के ऑर्गन्स को मूव कराने को हम मूवमेंट कहते हैं। तो अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू जो है वो किन से मिलके बना हुआ होता है। टिश्यू जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स होते हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो हम अपने सामने डायग्राम लेकर आए हैं ये है मसल फाइबर की डायग्राम, क्योंकि हमने बात की कि ये क्या है, मसल्स जो हैं वो स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ हैं, और टिश्यूज़ जो हैं वो हमें पता है कि वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, वो सेल से। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं कि टिश्यूज़ जो हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। और यहाँ पर ये जो हमें स्पेशल टाइप के नज़र आ रहे हैं सेल्स, इन्हें हम कहते हैं कि ये, अगर इसकी बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक मसल फाइबर है। और इस तरह ढेर सारे जो मसल फाइबर्स हैं वो मिलकर बनाते हैं मसल्स। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि इनका क्या फंक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनके पास किस चीज़ की एबिलिटी है, इनके पास एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी की, यानी कि ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं। अब बहुत सारे जो मसल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक टाइप है मसल की जिसे कि स्केलेटल मसल कहा जाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अटैच हुए हुए हैं स्केलेटन के साथ। और जब वो स्केलेटन के साथ अटैच हुए हुए हैं तो हम देखते हैं कि स्केलेटन के साथ अटैच हुए हुए मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जब वो सिकुड़ते हैं, तो वो उसके साथ जो बोन वहाँ पर मौजूद है उसको खींचते हैं। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, हम कोई भी मूवमेंट जाहिर करते हैं। जैसे कि अगर हम बाजू को उठाते हैं तो यहाँ पर मौजूद जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा बाजू जो है वो पीछे की तरफ इस तरह से मूव कर रहा है। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स जो है वो एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी मौजूद है। अब उनमें जो मसल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन से हैं। स्केलेटल मसल, जैसे कि अभी हमने बात भी की थी कि मसल्स जो हैं वो जो स्केलेटन के साथ अटैच हुए हैं। इसके अलावा अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो वो है स्मूथ मसल, और अब अगर हम थर्ड टाइप को देखें तो वो है कार्डिक मसल। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं टाइप ऑफ मसल्स, जैसे कि इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं 3 टाइप्स। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्डिक मसल सेल। अब कार्डिक मसल सेल जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, कार्डिक मसल्स बना रहे हैं। कार्डिक का जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, मतलब हम कार्डिक का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करते हैं हार्ट के लिए, दिल के लिए। तो यानी कि जो कार्डिक मसल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो हार्ट में, जैसे कि इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि ये क्या मौजूद है, हार्ट यानी कि दिल। ठीक है। और जो हमारा दिल है ना वो जिन खास किस्म के मसल से मिलकर बना हुआ है वो कौन से हैं, वो कार्डिक मसल सेल्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। अब इनको अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि ये हमें जो है वो ब्रांच्ड नज़र आ रहे हैं। ब्रांच यानी कि जैसे शाखें सी निकली हुई होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या हैं, वो ब्रांच्ड हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम डार्क कलर, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये जो है वो क्या है, इसकी ये हम देख रहे हैं कि ये ब्रांच्ड है।
इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको और गौर से देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें लाइनें नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं हमें डार्क और लाइट कलर के यहाँ पर बैंड्स नज़र आ रहे हैं, जिनको अब हम और हाईलाइट कर रहे हैं। इस तरह के जब हमें नज़र आते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्ट्राइटेड है, यानी कि जो कार्डिक मसल्स हैं वो ब्रांच्ड हैं और स्ट्राइटेड हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कार्डिक मसल हैं वो इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। इनवॉलेंट्री किसे कहा जाता है? इनवॉलेंट्री कहा जाता है उन मसल्स को जो कि हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, यानी कि हम अपनी मर्जी से जो है वो इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की स्पीड है वो आहिस्ता और कम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अब मेरा दिल जो है वो 10 मिनट के लिए धड़कना रुक जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो अब इनके फंक्शन की बात करें कि इनका फंक्शन क्या है, तो ये ब्लड को पंप करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारा दिल जो है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और फिर उससे हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है। तो ये तो हमने देखा है कार्डिक मसल सेल को। अब अगर हम बात करें स्केलेटल मसल सेल की, तो जैसे कि एक तो हमें नाम से पता चल रहा है स्केलेटल मसल, जो कि अटैच हुआ होगा स्केलेटन के साथ। स्केलेटन यानी कि जो ढांचा है। तो इस डायग्राम में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये वाले जो मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये स्केलेटल मसल जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हुए। यहाँ पर बोन्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये इस रीजन पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बोन मौजूद है जिसके साथ ये अटैच हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल सेल को। अब स्केलेटल मसल सेल को जब हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो हमें इसकी जो शेप है वो कैसी नज़र आ रही है? सिलेंड्रिकल, यानी कि एक सिलेंडर की तरह से। इसके अलावा न्यूक्लियस भी हम देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे जो न्यूक्लियस हैं वो नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 1, 2, 3, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि इसमें भी हमें डार्क और लाइट कलर के बैंड नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें क्या नज़र आ रहा है, ये डार्क कलर के और लाइट कलर के बैंड नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो स्केलेटल मसल सेल है वो भी स्ट्राइटेड है, क्योंकि हमने बात की थी कि वो वाले सेल्स, मसल सेल्स जिनमें हमें इस तरह से डार्क और लाइट बैंड नज़र आते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये स्ट्राइटेड है। अब अगर हम इनकी बात करें कि क्या ये वाले जो मसल्स हैं ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, तो बिल्कुल जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, यानी कि ये वॉलेंट्री होते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो टेबल पर मौजूद बुक को उठाना चाह रहे हैं, तो आप अपने बाजू को वहां तक हिला के लेकर जा सकते हैं। मतलब आप खुद चल के वहां पर जाते हैं, आप वो बुक को उठाते हैं, तो उस टाइम पर वहां तक जाने के लिए आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बुक को उठाने के लिए आपके बाजू के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें। यानी कि हम अपनी मर्जी से इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन मसल्स की जो मूवमेंट है वो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में, यानी कि ये वॉलेंट्री हैं। और इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने देखा कि ये क्या है, वॉलेंट्री इन नेचर हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये लोकोमोशन में और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि जब हम कहीं पर चल के जा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे टांगों के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें। जैसे हम कोई चीज़ उठाना चाहते हैं, हम अपने बाजू को हिलाना चाहते हैं, तो यहाँ के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें। इसी तरह से हमारे गर्दन में भी स्केलेटल मसल्स मौजूद होते हैं, हम अपनी गर्दन को भी आगे पीछे जो है वो मूव करवा सकते हैं। तो ये तो थे स्केलेटल मसल्स। अब अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें और स्मूथ मसल सेल को देखें, तो हम देख रहे हैं इनकी जो शेप है वो क्या है, वो स्पिंडल शेप है।
जैसे कि यहाँ पर भी हम अपने सामने देख रही हैं, ये वाली जो शेप है, इस तरह की जो शेप है, इसे स्पिंडल शेप कहा जाता है। इसके साथ साथ अब अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो यहाँ पर जो मौजूद न्यूक्लियस है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटर में मौजूद है, इसको अगर हम डार्क कलर से करें तो ये क्या है, एक ही है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, यानी इनके पास जो है वो एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। और न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर मौजूद है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद है। इसके साथ साथ अब अगर हम इन मसल्स को गौर से देखें तो यहाँ पर जो मसल्स मौजूद हैं, इनमें हमें डार्क और लाइट कलर के जो बैंड हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखे थे, ऊपर हमें डार्क और लाइट कलर के बैंड नज़र आ रहे थे, लेकिन इधर हमें कोई भी इस तरह का बैंड नज़र नहीं आता, यानी कि हम ये कहेंगे कि दे लैक स्ट्राइएशंस, यानी कि इनके अंदर कोई इस तरह के स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं हैं। इसके साथ साथ अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो मसल्स हैं ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री, जो कि हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये किधर मौजूद है, ये हमारे स्टमक में मौजूद है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास सिस्टम है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है उसके अंदर मौजूद है। तो अब स्टमक की जो मूवमेंट है वो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, सॉरी मसल है। अब हम अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो है ये ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। इसके अलावा बॉडी के और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर भी स्मूथ मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मसल्स एंड मूवमेंट के बारे में।